देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद। मुख्यमंत्री चौहान ने बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। भदभदा बांध के 11, कलियासौत बांध के 13 गेट खोले गए। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बीते 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। धार के कारम डैम को देखने के बाद प्रभावितों से मिले कमलनाथ, कहा भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण घटना की वजह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को धार जिले की कारम नदी पर बने क्षतिग्रस्त बांध को देखने पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त बांध का अवलोकन किया। भोपाल में पूरा हुआ बारिश का कोटा, प्रदेश के 52 में से 27 बांध लबालब, नर्मदा डेंजर लेवल से ऊपर बह रही। मध्य प्रदेश में अब तक अगस्त माह की सामान्य बारिश से 21% अधिक पानी गिर चुका है। भोपाल में सीजन का बारिश का कोटा 46 दिन पहले ही पूरा हो गया है। इस बार 27 से ज़्यादा बांध लबालब भर चुके हैं, जिनके गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल में बनेगी नक्सल समस्या से निपटने की नीति। 22 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं। नुपुर शर्मा पर हो सकता है हमला, अलकायदा ने भारतीय मुस्लिमों से कहा जिहाद करो। इस्लामी आतंकी संगठन अलकायदा ने भी अब भाजपा के निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन ने भारत के मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा है कि वह नुपुर शर्मा को ईश निंदा के लिए सजा दें। तेजस्वी को स्वास्थ्य, तेज प्रताप को वन, पर्यावरण। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। समारोह में एक साथ 5-5 विधायकों को शपथ दिलाई गई। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा ने दिल्ली में की बैठक, नीतीश सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। चुनाव बाद हिंसा, अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच से जुड़ी याचिका पर केंद्र बंगाल सरकार को नोटिस। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र व पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब दाखिल कराने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। शोपियां में फिर टारगेट किलिंग, सेब के बागान में 2 पंडित भाइयों पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक सेब के बागान में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 1 की मौत हो गई। केपीएसएस ने कश्मीरी पंडितों पर हमलों को देखते हुए समुदाय के लोगों से घाटी छोड़ने की अपील की। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति केपीएसएस ने आतंकवादियों द्वारा की जा रही कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्या के मद्देनजर मंगलवार को समुदाय के लोगों से घाटी छोड़ने की अपील की। आधार पूनावाला ने दी बड़ी जानकारी, बोले भारत में जल्द आएगी ओमिक्रॉन स्पेशल वैक्सीन, चल रहा है काम। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के कारण देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हर दिन देश में हजारों मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री हैं भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थान। सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक रक्षा बल, आरबीआई और भारत के प्रधानमंत्री देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट को 4थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो को 5वें स्थान पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर पहलगाम में बड़ा हादसा, आईटीबीपी जवानों की बस का भयंकर एक्सीडेंट, 6 जवान शहीद, 32 घायल। जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहां आज मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी जवानों को ले जा रही एक बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। अतुल चलाएं ज्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल।
फिर महंगा हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध, कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत कल से लागू। दूध में बढ़ी हुई कीमतें 17 अगस्त यानी कल से लागू हो जाएंगी। अहमदाबाद, सौराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, डब्ल्यूबी, मुंबई और अन्य सभी बाजारों के लिए बढ़ाई गई कीमत, परिचालन लागत और दूध के उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते ये फैसला लिया गया। भारी बारिश से मचा हाहाकार, जल प्रलय से चारों ओर पानी ही पानी, सड़कों से संपर्क टूटा। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं और चारों ओर जल प्रलय दिखाई दे रहा है। लोगों ने घरों में पानी घुस गया है और हाईवे बंद हो गए हैं। गरीबों को घर देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जानिए किन्हें मिलेगा मकान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को मकान उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत उन हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है और उन्हें मकान की आवश्यकता है। अब आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी, यूआईडीएआई ने सभी मंत्रालयों को जारी किया सर्कुलर। अब तक यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आधार नहीं होने पर आपको भारी घाटा उठाना पड़ेगा। सरकार ने चुपचाप वीएलसी मीडिया प्लेयर पर क्यों लगाया बैन? भारत में सरकार द्वारा ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वीएलसी मीडिया प्लेयर वेबसाइट पर शांत प्रतिबंध चीन कनेक्शन का परिणाम हो सकता है, क्योंकि बीजिंग के साथ एक हैकर ग्रुप ने वीएलसी मीडिया प्लेयर को हैक करने के लिए मेलवेयर के साथ वीएलसी मीडिया प्लेयर में घुसपैठ की है। सिमेंटिक के साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार सिकाड़ा पीड़ित भारत, अमेरिका, कनाडा, इजराइल, हांगकांग और कई अन्य देशों में पाए जाते हैं। बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने का विरोध शुरू, ग्रामीण बोले भगवान राम से क्या दिक्कत है। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर दानापुर रेल मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने की कोशिशों का विरोध शुरू हो गया है। इस स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। चीन से निपटने के लिए भारत ने बनाया प्लान, पेंगोंग झील में उतारी खास बोट, सेना को दिए अन्य सिस्टम। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम उठाते हुए स्वदेश में विकसित उपकरण और सिस्टम भारतीय सेना को सौंपे। 2 घंटे में 8 कॉल, विष्णु ने अफजल बनकर मुकेश अंबानी को दी थी धमकी। दक्षिण मुंबई के एक ज्वेलर ने झूठी पहचान का इस्तेमाल करते हुए कुल 8 बार फोन किया। इस ज्वेलर ने अस्पताल में फोन किया, उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। रविंद्र जडेजा का चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होना तय, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का एक दूसरे से अलग होना अब लगभग तय हो गया है। दोनों के बीच सीजन 15 में अंदरूनी मतभेद सामने आए थे और उस समय भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि अब दोनों अलग होने वाले हैं। फीफा ने AIFF को किया सस्पेंड, प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उठाया कदम। भारत में फुटबॉल से जुड़ी खबर कुछ अच्छी नहीं चल रही है। दरअसल फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। फीफा ने कदम फुटबॉल फेडरेशन में सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते उठाया है। AIFF के सस्पेंड होने का असर भारत में होने वाले महिलाओं के अंडर 17 वर्ल्ड कप पर भी पड़ा है, वो भी अब सस्पेंड हो चुका है। बता दें कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना था। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ जोरदार असर, देशवासियों ने खरीदे 500 करोड़ के झंडे। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों ने इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचाया। खासकर इस मौके के लिए शुरू किए गए PM नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी मदद मिली है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।